हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम देख रहे हैं एक ऐसी लर्निंग जो कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनाती है और इसमें किस प्रकार से स्थिति बनती है। तो ये हम देख रहे हैं, प्राइस यहाँ से आ रही है इस जगह से, और ये आवरली का टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये आवरली का टाइम फ्रेम है। इस आवरली टाइम फ्रेम में प्राइस यहाँ से आ रही है और यहाँ पर आने के बाद ये थोड़ा सा ये स्विंग थोड़ा नीचे आती है, फिर वापस से ऊपर आती है, और यहाँ आने के बाद ये इसमें थोड़ा सा इसमें फॉल आता है। ये रेड कैंडल्स के बाद इसमें फॉल आता है। तो ये एक रेजिस्टेंस हो गई, ये एक रेजिस्टेंस हो गई। यहाँ से प्राइस डाउन आई, ये रेजिस्टेंस हो गई। ठीक है, अब प्राइस यहाँ आने के बाद फिर से वापस से प्राइस यहाँ गई है इस कैंडल्स में। ठीक है, तो ये वापस से क्या हो गई, तो ये एक बार यहाँ ऊपर गई, रेजिस्टेंस ली, प्राइस नीचे आई, दोबारा यहाँ रेजिस्टेंस ली, प्राइस यहाँ से फॉल करती हुई यहाँ तक आई, फिर यहाँ से तीसरी बार ये ऊपर गई, यहाँ रेजिस्टेंस ली, फिर प्राइस यहाँ नीचे आई। इसका मतलब यहाँ पर ये एक बार रेजिस्टेंस, ये नीचे आई, ये दूसरी बार रेजिस्टेंस, ये नीचे आई, ये तीसरी बार रेजिस्टेंस, ये नीचे आई। अब आप देखेंगे यहाँ प्राइस आने के बाद इस जगह को होल्ड कर रही है पूरे तरीके से। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, लेकिन ये नीचे नहीं जा रही प्राइस। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ देखिए इस डेट में ये प्राइस यहाँ से ऊपर उठती हुई यहाँ आती है। यहाँ के बाद अब ये एरिया, जैसे मैंने कहा, भी ये रेजिस्टेंस है, एक बार रेजिस्टेंस, दो बार रेजिस्टेंस, तीन बार रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है। इसके बाद ये प्राइस यहाँ आती है, उसके बाद ये आवरली कैंडल बहुत अच्छी यहाँ क्लोज कर रही है। ठीक है, तीन बार यहाँ रेजिस्टेंस हो गई, एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, तीन बार रेजिस्टेंस के बाद फिर यहाँ पे ये आके बहुत अच्छी ये क्लोजिंग दे रही है। लगभग इस रेजिस्टेंस के आस पास ही इसने क्लोजिंग दी, थोड़ी सी ऊपर भी हम कह सकते हैं इसे, थोड़ी सी ऊपर भी कह सकते हैं। तो जैसे यहाँ रेजिस्टेंस है तो इसके ऊपर ये थोड़ी सी क्लोजिंग आई है। लेकिन सेलर यहाँ पर क्या थॉट्स रखता है कि ठीक है, इसके ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग दे देगा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। क्लोजिंग तो आ गई, कुछ सेलर तो यहाँ समझ गए कि यहाँ रेजिस्टेंस ये नीचे गया, फिर यहाँ पे ये दूसरी बार नीचे गया, एक बार यहाँ गया, दूसरी बार यहाँ गया, तीसरी बार यहाँ से गया। ठीक है, कुछ सेलर ये समझ गए कि प्राइस ने तीन बार रेजिस्टेंस ली यहाँ पर, उसके बाद ये आखिरी यही क्लोज कर रही है, तो हमें यहाँ निकल जाना चाहिए। अब ये रेजिस्टेंस काम करने वाली नहीं है, अब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, ये ब्रेक होने की कगार पर है, इसलिए इसने यहाँ इसकी क्लोजिंग दी। तो ये रेजिस्टेंस पे जो सेलर है वो क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशंस को अब यहाँ से सेल करना स्टार्ट करेंगे। सेल मतलब फ्रेश सेल नहीं है वो, सॉरी, बाई करेंगे। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इन्होंने यहाँ सेल कर रखा है सेलर ने, वो जहाँ प्राइस आ रही तो एग्जिट होने के लिए क्या करेंगे, इस जगह पर अब जिस सेलर ने सेल पोजीशन बनाई इसे बाई करके एग्जिट होंगे। जब तो प्राइस यहाँ आगे इन्हें पता चल गया ये रजिस्टर अब काम करने वाली नहीं है, ये वीक है, ये निकल जाएगी ऊपर। तो ये क्या करते, जैसे ही ये यहाँ पे क्लोज दिया और ये जैसे ही यहाँ क्लोजिंग दी उन्हें पता चल गया, तो जैसे ही ये प्राइस ओपन हुई उन्होंने अपनी पोजीशन को काट दिया, यानी कि सेलर ने अपनी पोजीशन को बाई करके एग्जिट हो गए। तो ये बाई करने में, ये एग्जिट में गई है प्राइस ऊपर। ठीक है, यहाँ से इन्होंने बाई कर लिया पोजीशन को, सेल पोजीशन को बाई कर लिया, उसमें प्राइस ऊपर गई। लेकिन कुछ सेलर ये समझते हैं अभी कि प्राइस ने कैंडल्स में क्लोजिंग तो दी है, लेकिन अभी अच्छी क्लोजिंग नहीं दी, बहुत छोटी क्लोजिंग दी है, तो हम क्यों निकले। तो अभी कुछ सेलर नहीं निकल रहे हैं यहाँ। ये क्लोजिंग भी आई ऊपर तक गई तो है, लेकिन क्लोजिंग यहीं रह गई, तो कुछ सेलर अभी भी नहीं निकल रहे हैं। फिर ये प्राइस यहाँ से फिर अच्छी क्लोजिंग इस कैंडल्स में आ गई। अब सेलर समझ गए कि अब यहाँ पर अच्छी क्लोजिंग दे दी, हम यहाँ से अब निकल जाते हैं। तो इस जगह से सेलर निकल गए। अब जैसे ही ये कैंडल उन्हें कंफर्म दिखी, क्योंकि क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग यहाँ दे दी, ये और भी ऊपर हाई चला गया, कुछ सेलर यहाँ निकल गए। जैसे ही ये कैंडल और बन गई यहाँ,
कुछ सेलर पूरे तरीके से यहाँ निकल गए, यानी कि यहाँ पे जैसे ये बनी कैंडल क्लोजिंग देख के, अच्छी क्लोजिंग देख के यहाँ पर सेलर ने अपनी पोजीशंस को पूरे तरीके से एग्जिट कर दिया, यानी कि बाई कर लिया। बाई करने पे क्या हो रहा है, यहाँ पर अब सेलर बाई कर रहा है अपनी पोजीशन को, ये एसएल कटने की वजह से ये ऊपर अब जा रही है, यानी कि वो खुद बायर बन गए हैं। यहाँ सेलर अपनी पोजीशन को बाई करने में बायर बन गए। और दूसरा, जैसे ही ये कैंडल ने यहाँ क्लोजिंग दी, फ्रेश बायर भी यहाँ बाई कर रहा है, तो फोर्सफुली यहाँ प्राइस ऊपर यहाँ तक गई है और ये यहीं क्लोज कर गई। ठीक है, अब जी जो रेजिस्टेंस है, जब ये अच्छी खासी क्लोजिंग आ गई तो ये रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी, इधर में ये कैंडल अच्छी खासी क्लोज करेगी तो ये बन जाएगी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। जब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन जाएगी, ठीक है। अब जब यहां से प्राइस वापस से इस जगह आएगी तो यहां पर वापस से यहाँ बाइंग होगी इस जगह पर। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि ये वाले सेलर ये कैंडल तो क्लोज कर गई यहाँ, लेकिन ये ओपन होने के बाद यहाँ नहीं आई, यानी कि कुछ जो सेलर्स हैं उन्होंने पोजीशन को यहीं काटा है, क्योंकि ये प्राइस जब नीचे नहीं आई तो इन्होंने यहीं काट दी पोजीशन, ऊपर चली गई। लेकिन कुछ सेलर चाहते थे कि प्राइस यहीं आ जाए ब्रेक इवन पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ क्लोज होने के बाद ये नीचे यहाँ आती तो यहाँ निकल जाते सेलर, लेकिन कुछ सेलर निकले नहीं है अभी। ठीक है, प्राइस ऊपर गई। अब प्राइस यहाँ पे देखिए आई है इस जगह पर, जैसे ही प्राइस इस जगह पर आई है तो ये क्या है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। यहाँ आते ही प्राइस को फिर से बाई कर लिया गया। किसके, जो बाकी के सेलर्स जो रह गए, बाकी के जो सेलर्स रह गए उनकी तरफ से बाई कर लिया गया। कुछ फ्रेश सेलर ने भी यहाँ बाइंग की है, उसकी वजह से प्राइस ऊपर गई। और ये एक से दो बार ही काम करेगी। एक बार इसलिए काम कर गई क्योंकि ये क्लोजिंग कर दी इन्होंने तो निकल गए सेलर। दूसरी इसलिए काम करी क्योंकि यहाँ नीचे नहीं आई तो यहाँ दूसरी बार फिर काम कर रही है, ऊपर गई। उसके बाद आगे काम करेगी नहीं करेगी कह नहीं सकते, तो आगे इस प्रकार से रहता है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का ये मैटर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं, देखो ये अब ब्रेक हो गई, ये प्राइस ये आई यहाँ पर काम किया तो सेलर बिकम बायर बने, ऊपर चली गई प्राइस लॉस कटिंग में। फिर ये आई, जो सेलर ये कंफर्म कैंडल जहाँ हो गई, इसके बाद जो प्राइस यहाँ नीचे नहीं आई तो जो लोग रह गए थे निकलने के लिए, वो लोग जैसे ही प्राइस यहाँ आई है वैसे ही यहाँ पे बाकी के लोग भी निकल गए। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट रही। उसके बाद देखिए ये प्राइस आई, इसने यहाँ ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक कर दिया, अब ये वापस से यहाँ पर अब ये रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर रही है। अच्छी कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग, क्योंकि यहाँ सपोर्ट लिया इसने, फिर ये ऊपर गई, फिर इसने यहाँ सपोर्ट लिया इस जगह पे, फिर ये ऊपर गई। तो अब ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वापस से यहाँ पे हो गई इस कैंडल के क्लोज करने के बाद। तो प्राइस फिर से यहाँ नीचे निकल गई। ठीक है, तो इस तरीके से एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट को अच्छे तरीके से पहचान जरूर, उनकी साइकोलॉजी पहचान जरूरी है कि वो किस तरीके से अपनी पोजीशन को काटते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट एनालाइज वीडियो में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।